आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित यौगिकों में प्रत्येक कार्बन पर किस प्रकार का संकरण हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। तो देखिए, जब भी संकरण हम निकालते हैं तो हमें तीन बातें ध्यान में रखनी रहती। पहला कि केंद्रीय परमाणु कौन सा है, मतलब सेंट्रल एटम। दूसरी बात आप ये ध्यान में रखना कि कितने सिग्मा बंध बना रहा है। ठीक है, कितने सिग्मा बंध बन रहा है। और तीसरी बात हमें ये ध्यान में रखना कितने लोन पेयर बन रहे हैं, मतलब कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए पहला अब हम देखते हैं। यहाँ पर पहला हमारा है CH3CN। तो इसकी जो संरचना होगी कुछ इस तरह होगी। यहाँ कार्बन है, यहाँ कितने हाइड्रोजन, 1 2, ठीक है, फिर यहाँ 3 और CN, फिर कार्बन और फिर 1 2 3, ये हमारा CH3CN की संरचना हो गई। ठीक है, तो यहाँ इस कार्बन को अब हम केंद्रीय परमाणु मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन का जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर 4 सिग्मा बंध है, 1 2 3 4, लेकिन युग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। तो 4 सिग्मा बंध के लिए क्या होता है, हमारा sp3 संकरण होता है। ठीक है, और यहाँ कार्बन के पास 2 सिग्मा बंध है, सिर्फ 1 सिग्मा और ये 2 पाई। यहाँ पर पाई बंध को लेते नहीं है, तो सिर्फ सिग्मा बंध को लेते हैं। और इसमें भी 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा के लिए क्या होता है, sp। देखिए ये हमें कैसे पता चल रहा है, sp और sp3 2 अगर होगा तो 2 के लिए क्या होगा, 2 के लिए होगा sp। ठीक है, 2 के लिए हमारा sp होगा। और अगर 3 होगा तो उसके लिए होगा sp2। और अगर 4 होगा तो उसके लिए होगा sp3। और 5 होगा तो होगा sp3d। और अगर हमारा 6 होता है तो हो जाएगा sp3d2। और 7 होगा तो हो जाएगा sp3d3। ठीक है, चलिए अब हमारा दूसरा क्या दिया गया, CH3CH3। ठीक है, अगर हम इसकी संरचना देखें दूसरे की तो कुछ इस तरह से हो जाएगी। C यहाँ एक बंद से C यहाँ, तो यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। तो आपको दिख रहा होगा। अब हमें केंद्रीय परमाणु इसको मान लिया हमने। ठीक, क्योंकि हमें इस कार्बन की निकालनी है तो इसको केंद्रीय परमाणु मान लेंगे, फिर इस कार्बन की निकालेंगे तो इसको केंद्रीय परमाणु मान लेंगे। ठीक है, तो ये केंद्रीय परमाणु तो कितने सिग्मा बंध, 1 2 3 4। केंद्रीय परमाणु क्या होता है, चारों ओर घिरा हो सिग्मा बंध से। ठीक, वो बीच वाला परमाणु केंद्रीय परमाणु हो गया। ठीक है, यहाँ देखो 2 तरफ से घिरा है, तो ये भी हमारा केंद्रीय परमाणु हो गया जो घिरा हुआ है सिग्मा बंध से। ठीक है, तो ये केंद्रीय परमाणु हो गया, 4 सिग्मा बंध हो गए, युग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो 4 सिग्मा बंध मतलब sp3। तो इसका हो गया हमारा sp3। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखो तो कितने सिग्मा बंध है, 1 2 3 और ये 1 4, तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, अब चलिए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा दिया गया CH3Cl। तो CH3Cl के लिए देखो क्या हो जाएगा, CH3Cl का जब हम बनाएंगे तो यहाँ का कार्बन है हमारा। ठीक है, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, 1 2, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 और फिर CH3 हो गया। फिर CH3 के बाद क्या कह रहा है, Cl, तो यहाँ पर Cl हो गया। तो कितने सिग्मा बंध है, 1 2 3 4, तो इसके पास भी 4 हो गया। तो 4 का हमें पता है sp3 होता है। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या कह रहा है, अब हमारा चौथा देख लेते। चौथा हमारा CH3 का होल थ्राइस और CO। ठीक है, जब इसकी हम संरचना बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगी हमारी। यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चौथा CH3 का होल ट्वाइस और CO। ठीक है, तो यहाँ बनाओगे तो यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर द्विबंध ऑक्सीजन। ठीक, फिर यहाँ पर कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये केंद्रीय परमाणु माना, तो 1 2 3 4, 4 सिग्मा बंध है। तो 4 सिग्मा बंध के लिए हमने बता दिया क्या, sp3। ठीक है, यहाँ पर इस कार्बन के लिए कितना होगा, 1 सिग्मा और एक ये पाई, 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, तो कुल 3 सिग्मा, इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं, तो 3 सिग्मा के लिए हमने बताया कितना होता है, sp2। तो ये हमारा हो जाएगा sp2। ठीक है, यहाँ कितने, 1 2 3 4, 4 सिग्मा है, तो 4 सिग्मा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, sp3। चलिए अब हम अगला देखेंगे। अगला हमारा 5th वाला क्या दिया गया है, पांचवा में CH3CH द्विबंध, फिर CHCN। ठीक है, चलिए पांचवा जब हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा बनेगा। यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, फिर यहाँ भी हाइड्रोजन और फिर यहाँ कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, फिर 1 2 3, सॉरी यहाँ पर 2 बंद होगा। ठीक है, यहाँ 2 बंद हो जाएगा, देख लेते हैं ऊपर, देखिए
CH3CH दो बंद है, फिर CHCN है, फिर यहाँ CH, फिर CN है, तो यहाँ कार्बन, फिर 1 2 3 और फिर यहाँ नाइट्रोजन। तो इस कार्बन को लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बंद है तो sp3 हो जाएगा। यहाँ कितने 1 2 3, 3 सिग्मा बंद है इसके लिए, तो यहाँ पर जहाँ 2 बंद होगा वहाँ 1 पाई 1 सिग्मा, जहाँ 3 बंद होगा वहाँ 1 सिग्मा और 2 पाई। तो यहाँ हो जाएगा sp3 के लिए क्या होता है, 3 के लिए हमने बताया है sp2, तो ये sp2 हो जाएगा 1 2 3, यहाँ ये भी 3 है सिग्मा बंद तो यहाँ भी sp2, यहाँ 2 सिग्मा बंद तो 2 सिग्मा बंद के लिए sp। ठीक है, चलिए अब हमारा छठा दिया गया, छठा हमारा क्या दिया गया, HCONH2। ठीक है, छठा जब हम करेंगे HCONH2 तो इसको हम जब बनाते हैं तो देखिए किस तरह बनाते हैं। यहाँ H आएगा, यहाँ कार्बन, यहाँ द्विबंध ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या NH2। तो ये कार्बन के लिए जब निकालोगे तो 1 2 3, तो 3 सिग्मा बंद के लिए क्या होता है, 3 सिग्मा बंद के लिए sp2 होता है। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या दिया है, CH3CH2। ठीक है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, चलिए देखते हैं सातवां। ठीक, जब आप सातवां देखोगे तो देखिए क्या किस तरह आ जाएगा, CH3CH2 और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ CH2 था ना, यहाँ पर CH2 है। ठीक है, CH2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, और फिर एक हाइड्रोजन हम यहाँ दर्शा दे रहे हैं इस जगह। ठीक, लेकिन यहाँ पर 3 बंद है तो एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने ये दर्शा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले कार्बन को तो हमारा निकल आएगा sp3, लेकिन यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया गया है, लेकिन 3 सिग्मा बंद है तो इसका हमारा नहीं निकल पाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, अगर यहाँ एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होता तो निकल जाता, लेकिन यहाँ लोन पेयर नहीं, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है। फिर हमारा क्या दिया गया है, फिर हमारा दिया गया CH3CH2 माइनस, तो CH3CH2 माइनस का हम देख लेते हैं। आठवां हमारा है CH3CH2 माइनस, तो इसको बनाओगे तो यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से हम लिख दिया हमने। ठीक है, फिर यहाँ पर CH2 माइनस, CH2 माइनस का मतलब क्या हुआ, एक माइनस का मतलब एक युग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पर 3 सिग्मा बंद और एक युग्मित इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के 4, 4 का मतलब sp3, यहाँ भी 4 सिग्मा बंद तो इसका भी मतलब sp3। ठीक है, चलिए 9 वाला हमारा क्या दिया गया, 9वां हमारा दिया गया CH3CH2 प्लस। ठीक है, जब हम CH3CH2 प्लस के लिए करेंगे तो कुछ हमारा इस तरह हो जाएगा, CH3CH2 प्लस का जो हमें संरचना होगी, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, फिर यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो ये 4 है तो 4 के लिए sp3, यहाँ 3 है तो 3 के लिए sp2। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला दिया गया CH2CO। क्या दिया गया है, CH2CO, इसको हम देख लेंगे। तो देखिए CH2CO को हम जब देखेंगे तो किस तरह से, 10वां CH2CO, तो यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन और द्विबंध ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप एक चीज देखोगे, यहाँ पर क्या एक बंद से ये हमारा CO जुड़ा है। ठीक है, तो अभी संयोजकता पूर्ण नहीं हुई है तो एक बंद और लगा देंगे, तो ये देखो ये भी 4 हो गया, इसके पास भी, इसके पास भी 4 हो गया, तो 1 2 3, 3 सिग्मा बंद है और इसके पास 2 सिग्मा बंद, 2 सिग्मा बंद मतलब sp और 3 सिग्मा का मतलब sp2। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं, ये वाले CH3CH2, ठीक, तो यहाँ पर अभी हमारा एक बना था CH3CH2 को, तो वो क्या था हमारा, उसमें एक सी का नहीं निकल पाया था। जैसे ये हमारा क्या है, ये तत्व हमारा कैसा होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, इसीलिए नहीं निकल पा रहा, समझ रहे हो। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।